हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो अपना पार्ट 2 था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एमसीक्यूज ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो जनरल साइंस का एक टॉपिक है। जेके एसएसपी के एग्ज़ाम में जो मेंशंस हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है, सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है। अगर कोई और भी सिलेबस में अगर ये मेंशन है टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम कुछ एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे ऑलरेडी एमसीक्यू डिस्कशन हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाके उसको देख सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक हमारा जेके प्रैक्टिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। किनके? नवंबर में एफए का एग्ज़ाम होगा और इनका अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के रखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो, रिवाइज़ करो अपने नोट्स को, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिलेबस कंप्लीट करते करते आप रिवाइज़ ना कर पाओ और आपका एग्ज़ाम रह जाए, ठीक है। साथ साथ में रिवाइज़ करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार एक नया टॉपिक कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, आप इनका आंसर भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वीडियो को पास करके अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने अपने 10 क्वेश्चन जो डिस्कशन कर लिए हैं। अगर नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है व्हेन डू ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो कॉजेस कब बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग का? ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता ही है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो परसेंटेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। when their concentration is enhanced, when their concentration is decreased, when there is no greenhouse gases, या फिर when greenhouse gas released in balance way। दोस्तों, बात कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो रिलीज होंगी बैलेंस वे, यानी इक्वल वे में, तो क्या तब क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी? नहीं, कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो ऐसा ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। ये भी इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, वैन देयर कंसनट्रेशन इज इनहांस्ड, यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एटमोसफियर में। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी गैसेज होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेज होती हैं, ठीक है। अब बात करता है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द फिनोमिना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज री-रेडिएटेड टूवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। दोस्तों, बोल रहा है कि उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे जब रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर और उसको फिर से उसको सरफेस से अर्थ से मूव किया जाता है सरफेस की तरफ। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दोस्तों, आपको पता है कि कुछ गैसेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और जब ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे आपका सूरज है, इसकी किरणें जब पड़ेंगी और ये अर्थ पे आ रही हैं, ये फिर से सरफेस की तरफ मूव कर रही हैं अर्थ से लेके, ये किसकी इफेक्ट से वजह से करती हैं? ये करती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट से, ठीक है। होप सो गाइस, यहाँ तक क्लियर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। दोस्तों, क्या होगा अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, ट्रीज की कटिंग कर देंगे अपने एरियाज में, पूरे दुनिया में अगर कर दें, तो हमें तो एक तो सर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है ना, कॉसेस होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। क्यों होगा सर? मैंने बताया था कि जो कि प्राइमरी जो ग्रीन हाउसेस गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्राइमरी गैस ऑफ ग्रीन हाउस। दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं रोज रोज एक ही एग्जाम्पल नहीं दे सकता आपको। विच इज द मोस्ट
अबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें से कौन सा एक अबंडेंट यानी कि थोड़ा कम दिखता है आपको ग्रीन हाउस गैसेस में, वो आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी ये तो प्राइमरी है, ये तो बहुत मात्रा में दिखेगा, ऐसी तो बात नहीं है, तो ये आपके वाटर वेपर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 10th 12th एग्जाम के बेस में आ सकते हैं। ठीक है, वाटर वेपर नहीं है, मैंने बताया CO2 होती है, मीथेन होती है, वाटर वेपर होते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, इसका फॉर्मूला सॉरी, हाँ, और इथेन है जो, इनकी कोई गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है कि why the temperature inside the car is much warmer than the outside temperature when the car that has been left parked in the sun of a couple hours। एक कल मैंने क्वेश्चन कल भी करवाया था आई थिंक, जब एक गाड़ी होती, आपने देखा होगा कुछ ऐसी मशरूम रखो आप, बट वो तो रूम में लगाते हैं, उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा जो नर्सरी वगैरह होती हैं वहाँ पे क्या किया होता है, इस तरह से ऐसे प्लास्टिक लगाया होता है, यानी कि कोई ग्लास लगाया होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर प्लांट्स लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं प्लांट्स, इसलिए लगाए होते हैं प्लांट्स क्योंकि इनको हीट की, टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत कब होगी, जब हमारा सन यहाँ पे होगा और सन की रेस हमारी ये हमारे सूरज ही आ गए। ठीक है, इनकी रेस जब इन पे पड़ेगी इस शेड पे, तो ये सारी की सारी रेडिएशंस जो होंगी, इसकी रेस होंगी, सूरज की किरणें होंगी, सारी की सारी अंदर जाएंगी इसके और इसको हीटअप कर देंगी। और ये जब हीट यहाँ पे हो जाएगी इंक्रीज, और इसको ये वापस बाहर बिल्कुल नहीं आने देती। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं है कि जो इसको रिफ्लेक्ट कर दे आगे की ओर, ऐसा नहीं है। तो ये होता क्या है, इसकी वजह से हीटअप ज़्यादा होती है, और यही एक मेन रीज़न होता है गाड़ी का। जब आप गाड़ी को एक धूप में पार्क करके चले जाते हो, उस गाड़ी को जब आप ओपन करते हो, चाहे सर्दियों में करोगे चाहे गर्मियों में करोगे, आपको इतनी गर्म गाड़ी लगेगी अंदर से, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। क्यों, किसकी वजह से होता है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। क्लियर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट्स विद वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, फिर किसकी वजह से, क्या वो विंड एनर्जी होती है, सन एनर्जी, एटमॉस्फेयर प्रेशर या पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। दोस्तों वो करती है आपकी सन एनर्जी की वजह से। ठीक है, जो रेडिएशंस वगैरह आती हैं। विच इज़ द मेन फीडबैक गैस टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें से मेन फीडबैक गैस कौन सी है जिसका ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो है आपकी वाटर वेपर। ठीक है, ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है, वो आपसे ग्लास से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू, ग्रीन हाउस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एटमोस्फियर टू रिटेन वाटर वेपर, नहीं तो एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमोस्फियर गैस टू ट्रैप हीट एंड बिल्कुल कीप द प्लैनेट एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ट्रैप करती हैं सनलाइट्स की गैस रेस को, और उसको हीट को, प्लैनेट को वार्म रखती है। विच इज़ नॉट कॉजिंग द नेट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इंक्रीज, इनमें से क्या है जो एक ऐसा कारण नहीं है जिससे हमारी CO2 इंक्रीज हो चुके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो चुके। क्या वो फोटोसिंथेसिस है, बर्निंग गैस लाइन से तो होता है, डिफॉरेस्टेशन तो कटिंग ट्रीज कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बन जाएगी, कोल को करोगे तब भी बनेगी, तो ये फोटोसिंथेसिस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ,
अर्थ जो एनर्जी रिसीव करती है सन से किस फॉर्म में करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, विजिबल रेडिएशन से, नियर इन्फ्रारेड रेडिएशन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो फॉलोइंग हैज एक्सेलरेट द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इनमें से क्या है, कौन से ऑप्शंस हैं जो एक्सेलरेट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है, CO2 की वजह से। CO2 की वजह से हो रहा है ना, जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका धुआं, उसकी वजह से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल CO2 की इंक्रीज किससे हो रही है, CO2 से, उसकी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से। क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन, तो इसका आंसर बोथ ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक, यहाँ पे हमने इसके MCQs किए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगो, लाइक को शेयर करना है और साथ में कमेंट भी करना है, और इसको शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं FA की, SI की, किसी भी एग्ज़ाम की। और इसके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, पर कल आपको उसकी वीडियो ना मिले, आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हम ट्राई करेंगे कल प्रोवाइड कर दें। ज्योग्राफी की वीडियो भी आपको देनी है जो कि FA वालों के लिए। बच्चे बोल रहे थे सर अलग से प्ले लिस्ट बनाओ FA की। देखिए FA की प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक बार प्ले लिस्ट तो चेक करो, आपको वर्ल्ड की, इंडिया की मिल जाएगी। और GK विद स्पेशल रेफरेंस टू GNK है ना, जिसमें GNK एंड इंडिया लिखा है, उसी में सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, उसको खोलो चेक करो एक एक करके, टाइटल पढ़ के बार ऐसे नहीं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पर्सनली हमें चैट भी कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।